राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर में केवल वह और उसकी माँ, शारदा देवी, रह गए थे। माँ खेतों में काम करती थी और कभी कभी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा भी कर लेती थी, ताकि बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन माँ बेटे के बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी। राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि माँ कितनी मेहनत करती हैं। सुबह 4 बजे उठकर माँ खाना बनाती, फिर खेतों में काम करने चली जाती। शाम को लौटते समय उनके हाथों में छाले होते, पैरों में दर्द होता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। जब राहुल पूछता, माँ थक नहीं जाती, तो वह हंसकर कहती, तेरे सपनों की थकान मीठी होती है बेटा। राहुल पढ़ाई में तेज था। वह स्कूल से आते ही माँ की मदद करता, पानी भर लाता, चूल्हा जलाता, कभी कभी खेत से सब्जी तोड़ लाता। रात को माँ के पास बैठकर अपनी पढ़ाई सुनाता। माँ भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी न थी, लेकिन हर जवाब पर शाबाशी देती। राहुल को लगता था कि उसकी हर छोटी जीत माँ की आंखों में सबसे बड़ी जीत बन जाती है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। राहुल ने सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा पंखा बनाया था। उसे बहुत उम्मीद थी कि वह पुरस्कार जीतेगा। माँ ने अपनी बची खुची बचत से राहुल के लिए चार्ट पेपर और रंग खरीदे। प्रदर्शनी के दिन राहुल का प्रोजेक्ट अच्छा था, लेकिन पुरस्कार किसी और को मिला। राहुल उदास होकर घर लौटा। माँ ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। उसने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोली, हार से डरोगे तो जीत की कीमत कैसे समझोगे? आज नहीं तो कल तू जरूर चमकेगा। कुछ दिनों बाद माँ बीमार पड़ गईं। तेज बुखार और कमजोरी से वे बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, लेकिन पैसे कम थे। राहुल ने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी और दवाइयाँ ले आया। रात भर माँ के पास बैठकर वह उनके माथे पर पानी की पट्टी रखता रहा। उसकी आंखों में डर था, अगर माँ को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मजबूत बन बेटा, तू है तो मैं हूँ। माँ के बीमार होने के बाद राहुल ने घर और पढ़ाई दोनों संभालने की ठान ली। सुबह स्कूल जाता, लौटकर घर का काम करता, फिर माँ को समय पर दवा देता। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती, लेकिन माँ का मुस्कुराता चेहरा उसे ताकत दे देता। धीरे धीरे माँ ठीक होने लगी। उस दिन राहुल ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया फिर से रोशन हो गई हो। समय बीतता गया। राहुल की मेहनत रंग लाए। बोर्ड परीक्षा में उसके अच्छे अंक आए। गांव के लोग उसे बधाई देने आए। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने राहुल के माथे पर हाथ रखकर कहा, आज तेरा सपना थोड़ा सा पूरा हुआ है, लेकिन उड़ान अभी बाकी है। राहुल ने माँ के चरण छुए और मन ही मन कसम खाई कि वह माँ को कभी दुखी नहीं होने देगा। कुछ साल बाद राहुल शहर में पढ़ने चला गया। दूर रहकर भी वह रोज माँ से फोन पर बात करता। पैसे बचाकर माँ के लिए नई साड़ी भेजता, दवाइयों का ध्यान रखता। हर छुट्टी में गांव लौटकर माँ के साथ बैठकर वही पुरानी बातें करता, खेतों की हवा, बचपन की शरारतें और भविष्य के सपने। माँ कहती, तू पास हो या दूर, मेरा दिल तेरे साथ रहता है। एक दिन राहुल नौकरी लगने के बाद पहली बार घर लौटा। उसने माँ के लिए छोटा सा घर बनवाया था। माँ घर देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने राहुल को गले लगाकर कहा, मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। राहुल की आंखें भर आईं। उसने समझ लिया कि सच्ची दौलत पैसे नहीं, बल्कि माँ का प्यार और आशीर्वाद है। इस तरह राहुल और उसकी माँ का रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता गया। जीवन ने उन्हें कई परीक्षाओं से गुजारा, लेकिन उनके प्यार ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। राहुल जानता था, दुनिया में अगर कोई बिना शर्त साथ देता है, तो वह उसकी माँ है। और माँ के लिए राहुल ही उसकी पूरी दुनिया था।